वेलकम टू बिगॉन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम अपना इंटीग्रेशन का अगला क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है इंटीग्रल, इसको इवैल्यूएट करना है। I इज इक्वल्स टू, आपको ये इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x माइनस 1 डॉट dx। अब ये px बाय qx की फॉर्म में है, तो मतलब ये एक रैशनल फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर का डिग्री क्या है? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x की पावर 1 है और यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये स्क्वायर होगा तो ये पावर क्यूब हो जाएगी। इसका मतलब डिनोमिनेटर की पावर आपकी क्यूबिक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपना केस अप्लाई करते हैं। तो कौन सा केस हम इसमें अप्लाई करेंगे? अगर आप देखोगे तो ये एक दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर दो बारी मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो रहा है उसका, साथ ही दूसरा फैक्टर है 2x माइनस 1। तो ये दोनों फैक्टर्स डिस्टिंक्ट फैक्टर्स है, मतलब दोनों अलग लीनियर फैक्टर्स हैं। तो दोनों अलग लीनियर फैक्टर्स हैं और साथ ही जो ये वाला है इसकी दो बारी मल्टीप्लाई हो रही है। तो दो आपके सेम है और एक आपका अलग है, लेकिन दो डिस्टिंक्ट है। तो इसमें हम केस 1 अप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन में वही हम इस इक्वेशन को जो गिवन फॉर्म है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करेंगे। तो पहला पार्ट आपको एज इट इज लिखना है लेफ्ट हैंड साइड पे जो गिवन इक्वेशन है। देन मैंने आपको बताया यहाँ पर कितने फैक्टर्स हो रहे हैं, 3 फैक्टर्स हो रहे हैं, राइट। तो पहला फैक्टर जिसका स्क्वायर हो रहा है हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम उसके लिए कैसे वेरिएबल्स डिनोट करते हैं। एक तो पहला बिना स्क्वायर के, तो a बाय एक्स प्लस 1 प्लस फिर मैक्सिमम पावर 2 तक है तो हम फिर b बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ 3 होता तो हम एक और c वेरिएबल डिनोट करते एंड एक्स प्लस 1 का होल क्यूब करते, राइट। तो ये पहले दो हो गए एंड देन प्लस c बाय 2x माइनस 1। तो ये मेरे पास इस तरीके से पार्शियली हमने इनको लिख लिया। अब सॉल्व करते हैं। इसका डिनोमिनेटर हमारा सेम ही होगा लेफ्ट एंड राइट साइड का, तो जो मेरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे एंड साथ में 2x माइनस 1 मतलब कॉमन। अब आपको यहाँ पे देखना है नीचे यहाँ पर क्या क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और 2x माइनस 1 है। तो 2x माइनस 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा a के साथ, साथ ही यहाँ पर 2x प्लस 1 है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही है डिनोमिनेटर में a के पास, तो एक मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 एक और, राइट। तो एक a के साथ हमने x प्लस 1 मल्टीप्लाई किया और दूसरा 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो भी नहीं है इसके पास। देन प्लस में इस b के पास ये तो है 2x माइनस 1 नहीं है तो वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। प्लस 2x माइनस 1 तो है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं है, वो हम c के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऐसे हमारे पास गिवन इक्वेशन आ गई जिसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारी गिवन इक्वेशन है, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। अब क्या करना है, वही जो मैंने आपको बताया था कि आपको a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको ऐसी वैल्यूज x की जगह पुट करनी है जो रिड्यूस कर सके इस इक्वेशन को। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे x की जगह पर अगर मैं -1 रखूं तो ये कहाँ कहाँ पर इफेक्ट करेगा, ये -1 प्लस 1 होगा और सेम चीज c के पास भी कॉमन है तो ये पूरा 0 हो जाएगा -1 प्लस 1। तो a भी 0 हो गया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा ये दोनों, तो हमारा 0 हो जाएगा एंड देन ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, राइट। तो x की जगह पर अगर हम माइनस रखेंगे तो a और c तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, मतलब b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि b के पास x प्लस 1 वाली कोई भी ऐसी वैल्यू या फॉर्म नहीं है, मतलब लीनियर फैक्टर b के पास ऐसा नहीं है। तो यहां से मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। दूसरा अगर आप देखोगे तो 2x माइनस 1, अब यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं 1/2, राइट। 1/2 से और इंटू 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1 माइनस 1 होगा, ये 0 हो जाएगा। अभी 2x माइनस 1 कहाँ है, यहाँ पे भी है। तो सेकेंड वैल्यू से जो x इज इक्वल्स टू 1/2 रखने से हमारे पास c की वैल्यू आएगी, राइट। तो b और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एंड अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम फर्दर रिड्यूस करेंगे दोबारा से थर्ड टाइम इक्वेशन को। तो फॉर दैट आई हैव पुट x इज इक्वल्स टू 0। तो 0 रखने से क्या होगा, a b c के लिए जो मेरे पास x की जगह 0 जाएगा उससे रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन और देन जो हमारी b और c की वैल्यू आई होगी उसको हम पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यही हम करने वाले हैं इस इक्वेशन में। चलो करते हैं एक एक करके सॉल्व।
यहाँ पर 3 -1 सेम चीज मैं -1 पुट कर रही हूँ अभी, तो x की जगह मैंने पूरा -1 पुट किया है। a और c वाली फॉर्म मैंने लिखी नहीं है क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा पूरा पूरा। रखा इसको, -2 -1 क्या होगा -3, -3 -1 क्या होगा -4। b की वैल्यू क्या आएगी 4/3, माइनस से माइनस कैंसिल, राइट। ये मल्टीप्लाई में है b की साथ, तो ही लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 4/3 वैल्यू आएगी b की। c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, ऐसे ही मल्टीप्लाई किया है x की जगह पर 1/2, 3 इंटू 1/2 माइनस का 1, c ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। देन 3/2 -1 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, 2 हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉमन किया है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 2। देन सेम हम यहाँ पर भी 2 डिनोमिनेटर में कॉमन कर रहे हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, तो 1 + 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2, ये हो जाएगा 9/4। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 से एक 4 कैंसिल होगा तो 2 मिलेगा, तो हमारे पास 9/2 आएगा। c की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 2/9 हो जाएगी, या फिर अगर आप कहो तो c मल्टीप्लाई बाय 9/4 किया मैंने, एंड देन मैं इसको ऊपर ले गई, मैंने c को यही रहने दिया, जो 9/4 है उसको लेफ्ट साइड ले गए, तो 4/9 हो जाएगा ये। तो c की वैल्यू क्या आएगी 4/9 इंटू 1/2, सॉल्व करते हैं इसको, 2 बचा यहाँ पे, तो 2/9 वैल्यू हो गई। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। x की जगह पर हमने 0 पुट किया है, 0 पुट करके हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गई इक्वेशन, रिड्यूस हो गए -a - b + c, माइनस इज इक्वल्स टू में। देन b और c की वैल्यू पुट करते हैं अबव इक्वेशन में, जो a और b है, c है, तो इससे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। पुट किया है मैंने -4/3 + 2/9। साइंस का ध्यान रखें, साइन चेंज ना करें, तो ये हो जाएगा, मैं -a को लेफ्ट हैंड साइड ले गई और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में -1 है उसको राइट हैंड साइड ले गए, तो साइन बदल जाएंगे, ये -a हो जाएगा पॉजिटिव का, ये हो जाएगा प्लस का a, राइट। आके सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर कॉमन में 3 का आपके पास 3 का मल्टीपल 9 भी है, तो मैक्सिमम जो मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल है वो 9 है, तो 9 में डिनोमिनेटर में कॉमन कर रही हूँ। 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 9 बने 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हम -4 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -12 प्लस, ये तो सेम एज इट इज रहेगा कि डिनोमिनेटर में 9 ही है, एंड देन यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 9। सॉल्व किया, सॉल्व करके कुछ इस तरीके से मेरे पास आ गया -10 + 9, एंड देन ये हो जाएगा -1/9। तो ऐसे मेरे पास आ गई है यहाँ पर a की वैल्यू। अब a और b और c की वैल्यू आ गई है पार्शियल फ्रैक्शन में, जो हमने लेट किया था वहां पर पुट करके इनकी वैल्यूज को, फिर उसके बाद हम इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करना है, मैंने सेम चीज पुट कर ली है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, और जो जो इंटीग्रल हमने पार्शियली वहां पर फ्रैक्शन में लिखा था उनको मैंने इस तरीके से लिख लिया है, ठीक है। इंटीग्रेट करते हैं, ये तो लिखा जाएगा डायरेक्ट log x + 1 है अंदर, सेम फंक्शन हम पुट कर देंगे। देन ये मैंने इंटीग्रेट किया x की पावर n के लिए, 1/n+1 और x की पावर n+1, ठीक है। ये नीचे था तो ऊपर जाके माइनस की पावर 2 हो गया, तो ऐसे मैंने इसको सॉल्व किया है, प्लस देन अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको कैसे इंटीग्रेट किया है, ये है 1/2x - 1 dx, पुट करते हैं 2x - 1 = t, डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, एंड ये हो जाएगा dt/dx। देन फिर हम क्या कर रहे हैं, dx की जगह पर मुझे रखना है, ये तो 1/t हो जाएगा, तो मेरे पास ये तो हो जाएगा 1/t, राइट। एंड देन हम इसको लिख सकते हैं कुछ 2.dx = dt, 2 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, कांस्टेंट तो हम साथ में लेके जा सकते हैं वैल्यू t के साथ, तो ये हो जाएगा dt/2, राइट। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 1/2 बाहर लिया और 1/t को इंटीग्रेट कर लिया, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1/2 log का t प्लस का c, एंड देन
1/2 log क्या है मेरी t की वैल्यू 2x माइनस 1। अब अगर आप देखोगे यहां पर तो 2/9 तो ऑलरेडी था और इसको इंटीग्रेट करके मुझे क्या मिला 1/2 डॉट log x और फिर हमने मॉड में 2x माइनस 1 रखा है। तो ऐसे ही हमने इसको सॉल्व किया है, दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 2 से 2 कैंसिल, 1/9 आया, 1/9 log 2x माइनस 1 हमने लिखा प्लस का c, राइट। सॉल्व करते हैं इसको भी, ये हो जाएगा माइनस का 4/3 x प्लस 1, ठीक है। अब ये 1/9 और 1/9 दोनों लॉग वाले फंक्शंस हैं, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं आपस में लॉग प्रॉपर्टी यूज करके। एक माइनस का है तो एक प्लस का है, माइनस वाले को हम बाद में लिख लेते हैं, जैसे मैंने इसको यहां लिखा है इसको आगे लिख लिया। तो ये मेरी लॉग दोनों फंक्शन माइनस हो रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फंक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं, राइट। 1/9 मैं कॉमन कर लूंगी एंड दोनों फंक्शन को लॉग में रख के मल्टीप्लाई कर लूँ, सॉरी डिवाइड कर लूंगी। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 1/9 log 2x माइनस 1 बाय x प्लस 1 माइनस का 4/3 इंटू में 1 बाय x प्लस 1 प्लस c। तो ऐसे हमने इस आंसर को फाइंड आउट किया। सारी प्रॉपर्टीज और इंटीग्रेशन का रूल्स हम अभी तक यूज कर रहे हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी पुरानी वीडियोस में कोई डाउट है, तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिए। हमारी आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।